फ्रेंड्स, राजस्थान की तरफ से आपका जो सीईटी का टेस्ट की आपका जो फॉर्म आया हुआ है 10+2 के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, इस वीडियो में देखेंगे कि आप स्टेप बाय स्टेप मोबाइल से या डेस्कटॉप से आप किस तरह अप्लाई कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इसका फॉर्म राजस्थान से अलग कैंडिडेट भी, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, या तो आप राजस्थान से हैं या किसी भी स्टेट से हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। वीडियो में आगे पढ़ने से पहले फ्रेंड वीडियो को लाइक कर लिए। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं कि आप ये फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल कर पाएंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं हम rajasthan.gov.in एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिया हुआ है। आप इजिली क्लिक करके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड, वेबसाइट पे आने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होता है। अब आपको यहाँ पे देख लेना है, अगर जो आपने इस फॉर्म के लिए पहले भी अप्लाई किया है, आप रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। अगर जो आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो फ्रेंड, जैसे कि हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आता है। इसके बाद फ्रेंड्स हम गूगल पे क्लिक कर देते हैं। गूगल पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपना गूगल अकाउंट ऐड कर पाएंगे। जैसे कि हमारा ये वाला अकाउंट शो हो रहा है तो आप अदर अकाउंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको इसमें अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड देना है। आप जो भी अकाउंट चाहे इसमें ऐड कर पाएंगे। लॉगिन आईडी करने के बाद गूगल से तो फ्रेंड आप इस तरह के इंटरफेस पे आ जाते हैं। अब आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, पासवर्ड डालना है, फिर आपको कन्फर्म करना है। फ्रेंड, जो आपका पासवर्ड होगा उसमें अपर केस, लोअर केस, आपका स्पेशल कैरेक्टर और आपका डिजिट, ये सब आपका पासवर्ड में कंटेन होना चाहिए। रजिस्टर करने के बाद आपको फिर से लॉगिन करना होगा। आपकी जो आईडी आपको मिली है वो आपको यहाँ पे फिल करके, पासवर्ड फिल करके, आपको कैप्चा फिल करके यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है। आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ये आपको चेक कर लेना है प्रीवियस डिटेल के अकॉर्डिंग। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना डीओ भी फिल करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सारा नेम फिल कर लेना है, अपना फर्स्ट नेम, डिस्प्ले नेम, लास्ट नेम, आपका डीओबी, ये सब आपको फिल कर लेना है। जेंडर, मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई कराना होगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे टिक मार्क पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, फिर आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देना होगा। यहाँ पे आपको एड्रेस, पूरा सिटी, आपका डिस्ट्रिक्ट, पोस्टल कोड, आपका एरिया का कोड, जिस एरिया में आप रहते हैं, आपका स्टेट, यहाँ से आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है। स्टेट के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एनरोलमेंट आईडी देनी है। यहाँ पे आपको आधार नंबर देना है और यहाँ पे आपको ओल्ड एसएस ओआईडी आईडी देनी है। आप अगर जो आपके पास ये सब आईडी है तो आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपकी प्रोफाइल है ये अपडेट हो गई है सक्सेसफुली। आपको ओके पे क्लिक कर देना है। आपके पास एक मैसेज आया होगा कि आपकी जो प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली अपडेट हो गई है। उसके बाद फ्रेंड्स इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होता है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी एप्लीकेशंस दिखाई देती हैं। फ्रेंड्स, ये आपकी राजस्थान की जो अलग अलग वैकेंसीज आई हुई हैं उन सब की यहाँ पे आपको एप्लीकेशन शो होती है। उनमें से आपको यहाँ पे सर्च वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट डाल के सर्च करना है। रिक्रूटमेंट पोर्टल फ्रेंड्स यहाँ पे सर्च करने के बाद यहाँ पे आपके रिक्रूटमेंट पोर्टल, यहाँ पे आपका ये एप्लीकेशन आ गई, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स इस तरह की आप वेबसाइट पे आ जाते हैं, स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल, इस पर आप आ जाते हैं इस वेबसाइट पे। तो फ्रेंड इस तरह की वेबसाइट पे आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं। एलिजिबिलिटी टेस्ट लेवल 2022, इस पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। आपको फ्रेंड ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला है तो आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है फिर से। फ्रेंड देख रहे हैं, आर यू राजस्थान रेजिडेंट, के आप राजस्थान के रहने वाले हैं। यहाँ पे आपको यस या नो सेलेक्ट करना है। फ्रेंड, अगर जो आप यस पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको जन आधार नंबर अपना देना होगा। यहाँ पे पूरा अपना डिटेल भरना होगा। अगर जो आपके पास जन आधार नंबर नहीं है तो आप आई वांट टू फेच डाटा फ्रॉम आधार, तो फ्रेंड जो आपका आधार कार्ड में डेटा है वो यहाँ पे आपका फिल हो जाता है।
अगर जो फ्रेंड्स आप राजस्थान के रेजिडेंट नहीं हैं तो आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना होगा। आधार कार्ड नंबर आपको वो फिल करना होगा जो आपके मोबाइल नंबर पे लिंक होगा। अगर जो फ्रेंड्स आपका जो आधार कार्ड है मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो अब आई वांट टू फेच डाटा फ्रॉम एसएसओ प्रोफाइल, जो आपने एसएसओ प्रोफाइल में डाटा फिल किया है वो यहाँ पे फेच हो जाएगा। अगर जो आपको लगता है कि आपने जो एसएसओ प्रोफाइल में डाटा फिल किया है वो आपके 10th क्लास के अकॉर्डिंग उसी तरह से आपके आधार कार्ड में इंफॉर्मेशन है जो 10th क्लास में है, तो आप आई वांट टू फेच डाटा फ्रॉम एसएसओ प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। अगर जो फ्रेंड्स आपका आधार कार्ड लिंक है मोबाइल नंबर से तो सिंपली आप अब यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल करके सब इन्फॉर्मेशन करके वेरीफाई ओटीआर पे क्लिक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कर लिया है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है और यहाँ पे आपका ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। हम जाएंगे नेक्स्ट सेक्शन की और इसमें आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करने के लिए। फ्रेंड्स पहले इसमें आपको 10th क्लास की डिटेल फिल करना है, आप किस बोर्ड से आपने किया है पास उसका नाम देना है, फिर आपका सब्जेक्ट ग्रुप किस सब्जेक्ट से आपने किया है, उसके बाद आपने किस ईयर में पास किया है, आपका 10th का रोल नंबर, यहाँ पे आपका उसमें आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं, टोटल में से कितने प्राप्त किए हैं ये आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपकी परसेंटेज बन के आ जाती है। सेकंड में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 12th क्लास की डिटेल ऐड करना है, बोर्ड यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट से आपने किया है, साइंस साइड से, आर्ट साइड से, कॉमर्स से, वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद ईयर, रोल नंबर उसका, आपका 12th क्लास का रोल नंबर, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और आपकी परसेंटेज। तो फ्रेंड इस तरह से आप यहाँ पर ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करते हैं, पीजी की डिटेल फिल करते हैं किया है तो, डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा की, और अदर क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे आप अदर क्वालिफिकेशन की डिटेल भी ऐड कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको ओके पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। ओके फ्रेंड्स, ये जो आपका डाटा था वो सक्सेसफुली सेव हो गया है। आगे हम बढ़ते हैं पर्सनल सेक्शन की ओर। यहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल ऐड करना है, लिखना है हिंदी में। उसके बाद यहाँ पे अपने फादर का नेम हिंदी में लिखना है, यहाँ पे अपनी मदर का नेम इंग्लिश में लिखना है, उसके बाद मदर का नेम हिंदी में लिखना है। इसमें मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं जो भी हैं आप वो उसमें लिख सकते हैं। आप मैरिड होंगे तो यहाँ पे आपका स्पाउस नेम भी मांगेगा, फिर आपको स्पाउस नेम यहाँ पे हिंदी में डालना होगा अगर जो आप मैरिड सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद अगर जो मैरिड हैं आप तो यहाँ पे आपका मैरिड रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा। अगर जो आप मैरिड है यहाँ पे आपको अपनी चाइल्ड की संख्या भी, आपको बच्चे कितने हैं ये देनी होगी। यहाँ पे नहीं है तो आप 0 सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अपनी कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका स्पेशली एडिट कैटेगरी, यहाँ पे आप अगर जो आप किसी भी तरह से विकलांग है मेंटली या आपके पास कोई भी डिसेबिलिटी है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सब स्पेशल कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं आप। अगर जो यहाँ पे आपके पास कोई बॉडी मार्क है तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद अगर जो आपके पास पासपोर्ट है तो आप यहाँ पे पासपोर्ट नंबर दे सकते हैं। देन देने के बाद यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप ये डाटा को सेव कर सकते हैं जो आपने यहाँ पे फिल किया हुआ है। ये डिटेल देने के बाद अपने पर्सनली डाटा को सेव कर पाएंगे सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल देना है। आपको यहाँ पे अपना ईमेल देना है, पहले ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी देने के बाद यहाँ पे आप अपना परमानेंट एड्रेस दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना सिटी आपको सिलेक्ट करना है, फिर पिन कोड, वहाँ का एरिया का पिन कोड जहाँ आप रहते हैं, आपका स्टेट, यहाँ पे फ़ोन नंबर यहाँ पे आपको अपना देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना कोरस्पोंडेंस एड्रेस की डिटेल देना है, सेम यही। अगर जो आपका अलग है परमानेंट एड्रेस कोरस्पोंडेंस एड्रेस तो आप अलग भी कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे सेम है जवाब पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पिन कोड और मोबाइल नंबर, अगर जो आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे सेम एज अबव पे क्लिक कर देना है, जिससे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाता है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड इस तरह से आपकी जो कम्युनिकेशन डिटेल है, आपकी एड्रेस डिटेल है यहाँ पे सक्सेसफुली फिल सेव हो गई है। उसके बाद यहाँ पे हम डोमिसाइल डिटेल फिल करते हैं। इसमें डू यू बिलोंग टू, अगर जो आप टीएस एरिया या शहरी एरिया से बिलोंग करते हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर जो हम इन दोनों में से किसी भी बिलोंग नहीं करते हैं तो यहाँ पे आप नॉन पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करना है।
आप इंडियन हैं, भूटान है, नेपालियन किस तरह के हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। स्टेट के बाद आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अगर जो आप अदर कंट्री से इंडिया में सेटल्ड हुए हैं, येस या नो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड ये डाटा आपका सक्सेसफुली सेव हो चुका है। उसके बाद हम एडिशनल कैटेगरी वाले ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल करते हैं। आर यू एक्स सर्विसमैन, आप अपने अकॉर्डिंग येस या नो में लगा सकते हैं, है या नहीं। आप आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, क्या आप स्पोर्ट्स पर्सन है या नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। आर यू एनसीसी कैडेट इंस्ट्रक्टर, आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। सब चीज़ें, आप इंस्ट्रक्टर हैं, आप डायरेक्शन और पैराशूटमेंट हैं, तो आप किस डेट से कब तक आपने ये सर्विसेज की हैं, तो आप इसमें अपना डेट फिल कर सकते हैं। एक्सेप्टिंग स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, आप येस या नो लगा सकते हैं। आर यू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, तो आप येस या नो लगा सकते हैं इनमें भी। अगर जो है तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना डिपार्टमेंट नेम एंटर करना होता है। फिर नीचे ऑप्शन में अगर जो आप इनमें से कोई भी कुछ भी चीज़ है आपके पास तो येस या नो आप टिक करेंगे इन पे। अगर जो आप नहीं है तो आप ऐसे छोड़ के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड इस तरह से आपकी एडिशनल डिटेल का डाटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है। इसके बाद जो फ्रेंड्स आपका एसएसओ रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। अभी हम क्या कर रहे थे, हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे और अप्लाई करने के लिए अभी हमें क्या करना है, हमें होम पे आ जाना है। होम पे आने के बाद फ्रेंड इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने शो होता है। टेस्ट लेवल RRSB फ्रेंड, इस पे हमें आपको क्लिक करना है अप्लाई नाउ पे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड इस तरह के इंटरफेस पे हम आ जाते हैं। इस पे आने के बाद फ्रेंड्स हमको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स ये 4 स्टेप में जो आपका फॉर्म है ये पूरा फिल होके कंप्लीट हो जाता है। तो आपको अब ये फॉर्म फिल करना है। आपको देखना है कि क्या चीज़ आपकी यहाँ पे रह रही है जो आपकी फिल करी हुई नहीं है। जो आपकी चीज़ें रह रही हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, यस या नो। आप हैं तो यस कर सकते हैं, वरना आप नो कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना पूरा फिल करा हुआ डिटेल चेक कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स ये कह रहा है कि आप चेक कर सकते हैं आपके द्वारा जो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दिया हुआ है क्या वो ये सही है तो आप यस पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स ये आपकी जो डिटेल है वो सक्सेसफुली सेव हो गई है। अब यहाँ पे हम पर्सनल डिटेल देखते हैं आपकी। आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, यस या नो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर जो आप यस हैं तो यहाँ पे आप अपना सर्विस स्टेटस दे सकते हैं, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। उसके बाद आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं या नहीं अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर जो एम्प्लॉय हैं तो आप यस कर सकते हैं और अपना डिपार्टमेंटल चूज़ कर सकते हैं। अगर जो आप नहीं हैं तो यहाँ पे आप नो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स अगर जो आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं और इस तरह यस पे चूज़ कर सकते हैं। एनी एडिशनल एज रिलैक्सेशन, अगर जो आपने कोई एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं किस तरह का आपने एज में रिलैक्सेशन लीजिए या नहीं लिया है, तो आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से आपका यहाँ पे अब आपको क्वालिफिकेशन डिटेल चेक कर लेना है। अगर जो आपको लगता है कि आपके द्वारा भरी गई सारी क्वालिफिकेशन जो आपने प्रीवियस अपने फॉर्म में फिल की थी वो सही है तो आप यहाँ पे इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन एंटरिंग क्वालिफिकेशन डाटा पे सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। आपका ये डिटेल सक्सेसफुली फिल हो गया है। अब यहाँ पे आपको अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। जो फोटो होगा वो आपका JPG फॉर्म में होना चाहिए और आपका जो फोटो का साइज़ है मिनिमम 50 और मैक्सिमम 100 होना चाहिए। 50 के भी मिनिमम और मैक्सिमम 100 के भी होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर का साइज़ आपका मिनिमम 20 के भी और मैक्सिमम आपका 50 के भी होना चाहिए और JPEG और JPG के फॉर्म में आपका फ़ोटो होना चाहिए। तो फ्रेंड आप यहाँ पे फ़ोटो ऐड करने के बाद अपना नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमने फ़ोटो सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरह आपका जो आपने जो अप्लाई किया है वो सक्सेसफुली यहाँ पे आपका अप्लाई हो चुका है। आप अपना पूरा इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। अगर जो लगता है कि आपके द्वारा भरी हुई सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर जो आप उसमें कुछ चेंज करना चाहे तो आप यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करके कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अगर जो आपका लगता है आपका कुछ मिस्टेक हो गया है आप अच्छे से चेक कर लीजिए। इसके बाद अगर जो लगता है कि आपका कुछ मिस्टेक हो गया है तो आप यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करके दोबारा से अपडेट करके फाइनल सबमिट कर देते हैं।
अगर जो लगता है फ्रेंड्स आपके द्वारा सारी गई भरी हुई इन्फॉर्मेशन सही है तो आई हियर बाय डिक्लेयर पे आपको टिक करने के बाद यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट, आई हैव रीड इंस्ट्रक्शन एंड अंडरस्टैंड, फाइनल सबमिट। उसके बाद फ्रेंड्स आप जैसे कि आप देख रहे हैं आप सक्सेसफुली अप्लाई कर चुके हैं इस फॉर्म के लिए। अब यहाँ पे आपको अपनी फ़ीस पे करना है। जो आपका चार्जेस है वो 450 रुपये है। आप अपने अकॉर्डिंग अलग अलग चार्जेस हैं कैटेगरी वाइज, आप देख के फ़ीस पे कर सकते हैं। फ़ीस पे करने के लिए आपको पे फ़ीस पे क्लिक करना है, ओके कर देना है, ओके। फिर इस तरह का पोर्टल आपके सामने शो होता है। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट पेमेंट मेथड, यहाँ पे आपको सिलेक्ट पेमेंट मेथड करना है। अगर जो आप किसी और मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं, अगर जो यहाँ पे आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बैंक चूज़ कर सकते हैं। जिस बैंक के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं, सपोज आप पंजाब नेशनल बैंक के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर देना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आप फ्रेंड्स पीएनबी बैंक के पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आपको प्रोसेस करने के बाद तो फ्रेंड इस तरह से यहाँ पे आप अपना पेमेंट सक्सेसफुली कर पाएंगे। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपना पेमेंट सक्सेसफुली कर पाएंगे प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद। इसके बाद आपको रिटेल यूज़र, कॉर्पोरेट यूज़र चूज़ करना है। मेक पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है और पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। तो फ्रेंड इस तरह से आप यहाँ पे अपना पेमेंट कर सकते हैं। इस तरह से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म सक्सेसफुली फिल हो गया होगा। आपका कोई डाउट है या आपका कुछ मिस्टेक आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें।